गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के पहले क्लास 10th का रिवीजन करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन क्या है या कोऑर्डिनेट प्लेन, क्वाड्रेंट, गिवन पॉइंट को कैसे कोऑर्डिनेट या एक्सेस पर प्लॉटिंग करते हैं। फिर आपका डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स आफ्टर सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, आफ्टर सेंट्रॉयड of the triangle, in center of the triangle, area of the triangle, कोलिनियरिटी कंडीशन। इतने मिनिमम आपको पॉइंट्स रिवीजन करना है। फिर हम लोग पहुंचेंगे द स्ट्रेट लाइंस। तो फर्स्ट पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जन्मदाता रेने डिस्कार्टेस इनको फाउंडर कहा जाता है। इन्हीं को कोऑर्डिनेट का जन्मदाता कहते हैं। टू लेक्चर्स लगेंगे आपको रिवीजन करने में। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे, तभी मज़ा आएगा। जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। सभी जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल, सेगमेंट कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, जो भी कहें। एरो है तो सेगमेंट। ये ए बी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। दोनों लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसे ऑरिजिन कहते हैं। एक्स इस साइड में एक्स डैश, इसको वाई डैश। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जब दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, वो 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। जैसा देख रहे हैं आप, नाम दे दिया गया। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसे फोर्थ। क्लियर? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को
एब्सिसा और इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये पॉइंट्स कह सकते हैं कोऑर्डिनेट x, y, x, y, x एब्सा, y ऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ओरिजिन है, मेजरमेंट पॉइंट है। इसके ऑन एक्स एक्सेस इस साइड की डिस्टेंस जितनी मेजर की जाएंगी, राइट साइड फ्रॉम ओरिजिन पॉजिटिव, फ्रॉम ओरिजिन ऑन एक्स एक्सेस लेफ्ट साइड नेगेटिव, फ्रॉम ओरिजिन on y-axis upward above positive, from origin on y-axis below or downward negative distance लिए जाते हैं। तो प्लस इसमें बोथ x एंड y दोनों पॉजिटिव रहते हैं, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y ग्रेटर देन 0 मीन्स y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्लियर? नेगेटिव x लेस देन 0, y लेस देन 0, x एंड y बोथ नेगेटिव, प्लस माइनस x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपके क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कंडीशन। इसमें x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गए। तो आपके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, एब्सा एंड ऑर्डिनेट, ये आपका। इसके बाद कैसे पॉइंट्स शो करेंगे? एट, 2, -4, 5, -3, -2, 4, 6, 0, 4 या 4, 0, -8, 0, 0, -10 या +10, 0, -10, 0, 0, इतने आपके पॉइंट मैक्सिमम बनते हैं। बस डिजिट नंबर चेंज होते रहेंगे। टाइप इतने ही 9 से, इससे ज़्यादा नहीं है 2D में। ये सब आप 2D में स्टडी कर रहे हैं। दोनों पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस माइनस प्लस माइनस सब जानते हैं, केवल रिवीजन करा रहा हूं मैं।
सभी को मालूम है। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट ऑन एक्स एक्सेस फ्रॉम origin right side, right side on x axis left side, on y axis upward, on y axis downward, below at origin 0 0। ये है। कन्फ्यूजन केवल इन पॉइंट्स में होता है। इसमें 5 to 8 एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में से किसी एक की वैल्यू 0 हो जाती है, एक्स एंड वाई में से, तो वो किसी कोऑर्डिनेट में बिलोंग ना करके एक्सेस पर बिलोंग करने लगते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं, ये सब जानते हैं, शो कर लेंगे। जैसे 4,0 एक्स कोऑर्डिनेट एलॉन्ग टू एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस पर 4 y 0 मीन्स 1 2 3 4, ये आपका हुआ, ये पॉइंट, ये आपका पॉइंट 4,0। क्लियर? -8 का ऑन एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका ऑन एक्स एक्सिस -8,0, ये मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग कर लेना, केवल रिवीजन करा रहा हूँ। ये आपका 0,10, 0,-10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 0,-10, ये ऑन एक्स एक्सिस राइट साइड, ऑन एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड, on y axis above upward, on y axis below downward, ये, और ये सभी जानते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा होता है सभी को, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर। एक एक्स एंड वाई में से एक की वैल्यू 0 है तो वो किसी कोऑर्डिनेट में बिलोंग नहीं करेगा, वो एक्सेस पर बिलोंग करेगा, जैसा आप देख रहे हैं। और 0 0 है, सभी जानते हैं, ऑरिजिन, ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन पर बिलोंग करेगा। क्लियर? और ये सब जानते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर से 8 और इधर से 2, ये 2 लेंगे, इधर से 8 लेंगे, 5 6 7 8, तो इधर से ऐसे चलेंगे, इधर से 2 चलेंगे और शो कर देंगे ऐसे। क्लियर? ये आपका प्लॉटिंग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिस्टेंस फार्मूला। इसका बहुत यूज है डिस्टेंस फार्मूले का। स्क्वायर गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है, कंसीडर कर लिया। जैसे ये आपके प्रूफ करना है, ये स्क्वायर है,
वर्टिसेस दिए गए हैं, प्रूफ करना है स्क्वायर है, ये ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। इन सब को प्रूफ करने के लिए वर्टिसेस दिए गए होंगे, आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और आपको प्रूफ करना। तो इन सभी के लिए आपका डिस्टेंस फार्मूला ही यूज होगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाकर ही प्रूफ करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे कि स्क्वायर प्रूफ करना है, उसके लिए क्या कंडीशन है, स्क्वायर रोम्बस का कंपैरिजन किया जाता है, इसमें एक पॉइंट डिफरेंट है, एक कॉमन है। ऐसे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में एक पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट डिफरेंट है। ठीक ऐसे स्क्वायर रोम्बस में एक पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट अलग है। फॉर एग्जांपल बता दूं, जब चर्चा की है, 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल, सेम पॉइंट, कॉमन प्रॉपर्टी दोनों के लिए। डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल इसमें अनइक्वल, डायगोनल बराबर नहीं, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो 4 साइड इसकी भी बराबर है, 4 साइड इसकी भी, रोम्बस स्क्वायर। अब प्रूफ करना है रोम्बस है तो फिर डायगोनल दोनों के निकालेंगे, डायगोनल बराबर आ गए दोनों तो स्क्वायर है, डायगोनल बराबर नहीं है तो रोम्बस है। क्लियर फोर्स। ऐसे ही पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे इसमें ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ऐसे इसमें ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल रहती हैं दोनों में। डिफरेंट इतना इसमें भी है, इसके डायगोनल बराबर होते हैं रेक्टेंगल में, इसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज, अभी तो आपको केवल मैंने रिवीजन बेस पे आपको बता दिया ये एक पॉइंट, ऐसे अभी और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड बराबर आ गए इक्विलेटरल। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल, ऐसे राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो इन सभी में हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा देख लें कैसे प्राप्त हुआ, कैसे आया। फिर इसके बाद सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स ए x1, y1 and b x2, y2। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B। x डैश, y डैश, y। 2 पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट 1 A, पॉइंट B, पॉइंट B, पॉइंट A। x1, y1, ये आपका x1 डिस्टेंस है पैरेलल टू x एक्सेस, ये आपका y1 डिस्टेंस है पैरेलल टू y एक्सेस। इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1। क्लियर। ऐसे ही पैरेलल टू x एक्सेस ये x2
पैरेलल टू वाई एक्सेस, ये y2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 कामा y2। क्लियर? ये अब इसे मिला देंगे, ये ठीक। ए बी डिस्टेंस फाइंड करना। अब इसे राइट ट्रायंगल बना लेंगे, ये इधर है ये, ओके, ये राइट ट्रायंगल। कंटिन्यू लाइन कर देंगे, ये आपका बन गया ए बी, इसे सी दे दीजिए, ये आपका 90 डिग्री आ गया। अब हमें बी सी फाइंड करना। बी सी तो आपको मालूम है, इसे डी कर दें, इसे चलिए ए बी, इसको सी, इसे डी, और इसको पी नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दें। अब हमें बी पी फाइंड करना। आपको मालूम है बी सी बाई 2 है, पी सी पैरेलल टू ए डी आपकी y1 है, तो पी सी भी y1 होगी, तो बी सी माइनस पी सी, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा y2 माइनस y1, तो पी भी आ गया y2 माइनस y1। क्लियर? ये लाइन इसके पैरेलल, ये x2, ये आपकी x2, ये आपकी x1, तो x2 माइनस x1, ये AP डिस्टेंस आ जाएगा, x2 माइनस x1। क्लियर? इन राइट एंगल ट्रायंगल APB, in triangle APB, y Pythagoras theorem, we have hypotenuse AB in triangle ABP, APB में फार्मूला हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस AB स्क्वायर बेस AP स्क्वायर परपेंडिकुलर BP स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर AP x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, BP y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला आ गया। इसे आप D नाम दे देंगे, नेम D, तो AB के प्लेस पर D आ जाएगा, तो D फॉर डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो AB नोट करें या इसे D नाम दे देंगे, तो आपका AB के प्लेस पर D आ जाएगा। ओके, तो ये डिस्टेंस फार्मूला आपका आ गया।
सेक्शन फार्मूला नंबर 1, इंटरनल डिवीजन, नंबर 2, एक्सटर्नल डिवीजन। सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। सिंपल में देखें, सिंपल में देखिए, ये आपका ए बी 2 पॉइंट्स हैं, x1 y1, x2 y2। क्लियर? एक पॉइंट P है जो इस A एंड B को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। AB टू गिवन पॉइंट, P एक ऐसा पॉइंट है जो इस AB को 2 पार्ट में डिवाइड करता है रेशियो में। इसे M कंसीडर कर लिया, इसे N। क्लियर? ये इंटरनल पॉइंट हो गया, इंटरनल डिवीजन। इसके कोऑर्डिनेट x, y। तो फॉर इंटरनल डिवीजन अब x कोऑर्डिनेट, x एंड y फाइंड करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए m x2, m x2, इसका इससे लेंगे m, ये m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y के लिए सिमिलरली m बाई 2 प्लस n y1, m प्लस n। ये आपका पॉइंट P कोऑर्डिनेट जो इसे m एंड n रेशियो में डिवाइड करता है, उसके कोऑर्डिनेट ये आ गए। क्लियर? एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवीजन। सेकेंड, ये पॉइंट A एंड B, x1 y1, x1 y1, x2 y2। एक्सटर्नल बाहर एक पॉइंट है, तो इसको आगे ये पॉइंट P x, y, इसे तो पॉइंट A से ये आपका M यहां तक, ये M है, और यहां से इस B पॉइंट से ये आपका N है। इस रेशियो में इसे डिवाइड करता है। A पॉइंट से P के लिए M, B टू
पी एन फॉर एक्सटर्नल, तो एक्स कोऑर्डिनेट एम x2 नेगेटिव साइन n x1 m माइनस n y m/2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये इसके कोऑर्डिनेट। क्लियर? इस इंटरनल को आप इस प्रूफ करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से ये आपका ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट x2 y2, ये बी पॉइंट, P x, y, तो ये आपका ये डिस्टेंस हो गया। और P के लिए x y और B के लिए x2 y2, A P B C D E, ये आपका ये M रेशियो यहां से यहां इंटरनल है, फॉर इंटरनल ये दूसरे। इंटरनल डिवीजन, ओके, एम एन तो प्रूव कर सकते हैं, तो एम अपॉन एन इक्वल ये एम फॉर एक्स के लिए तो एक्स माइनस x1 m के लिए x माइनस x1 n x2 माइनस x2 माइनस x। देखिए ए पी के लिए m फॉर m x माइनस x1, फॉर पी बी के लिए x2 माइनस x, फॉर x के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m x2 माइनस x n x माइनस x1 m x2 m x n x माइनस n x1, इसको इस साइड में ले आएंगे x1 को, तो m x2 प्लस n x1 इक्वल m इस साइड में m x प्लस n x, ठीक, m x2 n x1 x कॉमन m प्लस n, तो ये फार्मूला आ गया x इक्वल m x2 n x1 m प्लस n, ओके, ऐसे होगा। क्लियर?
सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट के लिए, सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट के लिए y माइनस y1, y2 माइनस y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m y2y n y माइनस y1, तो m y2 m y n y n y1 इधर आएगा m y2 प्लस n y1, इसको इधर ले जाएंगे तो m y प्लस n y सॉल्व कर लेंगे तो ये y m प्लस n इक्वल m y2 n y1 अपॉन में आ जाएगा, सेम बन जाएगा। ये x एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड होगा। क्लियर? इस तरीके से तो आपके इस लेक्चर में कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद कैसे पॉइंट्स शो करते हैं ऑन एक्स एक्सिस एंड इन कोऑर्डिनेट में, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, आफ्टर सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, इसके बाद एक लेक्चर और आपका रिवीजन में लगेगा, उसके बाद आपका 11th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, द स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये बहुत ही मेन है, चाहे आप 12th में जाएंगे जब वहाँ 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल, तो जब तक आपका 2 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, 3 डायमेंशनल समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। 3 डायमेंशनल में 50% इमेजिन कंसीडर करेंगे, 4 क्वाड्रेंट शो होंगे, 4 क्वाड्रेंट उसके बैक साइड में होंगे, 8 ऑक्टेन में डिवाइड हो जाता है। ये तो 4th में डिवाइड है, जब 3D पढ़ाएंगे 3 डायमेंशनल ऑक्टेन वहाँ पर आएंगे। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको 2D एंड 3D पढ़ने में मज़ा आएगा। इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।